हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों के संबंध में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है, चयन और नियुक्ति कैसे होती है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी की कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ किसके, मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करता है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। जिन व्यक्तियों की सिफारिश किसने की है, प्रधानमंत्री ने की है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा पहला कि प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है। पहला कार्य तो ये हो गया। अब दूसरे कार्य की बात करते हैं कि दूसरा कार्य क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब तीसरी इनकी कौन सी शक्ति है कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। चौथी शक्ति इनकी देखते हैं कि मंत्रियों को जो भी विभाग दिए जाते हैं तो उनमें ये फेरबदल भी कर सकते हैं। जैसे किसी मंत्री को जो खेल विभाग दिया गया है, अगर यदि प्रधानमंत्री अनुशंसा कर रहे हैं कि चलो इसको खेल विभाग नहीं दूसरा विभाग दिया जाए, तो प्रधानमंत्री उसमें फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो मंत्रियों को आवंटित विभागों में फेरबदल भी कर सकते हैं। ये क्या हो गई, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में किसकी शक्तियाँ हो गई, प्रधानमंत्री जी की शक्तियाँ हो गई। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री जी की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है, या कौन कौन से कार्य राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लें, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा हो गया राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में पहला कार्य कौन सा है कि केंद्र के द्वारा की गई कार्यवाहियों और जो भी विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या जो भी विधानसभा से जुड़े हुए प्रस्ताव रहते हैं और मंत्रिपरिषद मतलब उन पर जो भी निर्णय लेती है, उन निर्णयों को कौन अवगत कराता है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों तथा विधानसभा
से जुड़े प्रस्तावों या विधानसभा से संबंधित प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 78 में कर्तव्य दिया गया है कि अनुच्छेद 78 में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 78 में दिया गया है। अब पहला तो ये हो गया कि ये उनका कर्तव्य है। अब यदि राष्ट्रपति मांगता है कि मुझे सूचना चाहिए कि केंद्र की कार्यवाहियां तथा विधानसभा से संबंधित जो भी प्रस्ताव के संबंध में जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है, तो उससे उसकी मुझे सूचना चाहिए, तो भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह उन्हें सूचना प्रदान करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों तथा विधानसभा से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना किसको देंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा कार्य क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर किसी विशेष विषय को क्या किया जाता है? मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है ना। जो कि उस पर जो भी निर्णय था किसी मंत्री ने दिया और क्या किया गया, मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि मांग करेंगे कि इस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए, प्रधानमंत्री से कहेंगे ताकि उस पर विचार विमर्श हो सके। ठीक है, तो तीसरा कार्य देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर किसी विशेष विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखा जाएगा। किसी विशेष विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखा जाएगा, जिसका निर्णय किसी मंत्री के द्वारा लिया गया है और उसका जो विचार विमर्श है मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं किया गया। जिसका निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो तथा मंत्रिपरिषद द्वारा उसे विचार विमर्श तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा उस पर विचार विमर्श
नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो। ये नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में मंत्रिपरिषद के क्या प्रधानमंत्री जी के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री जी के क्या कर्तव्य और क्या शक्तियां हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया संसद के संबंध में। आपको ये पता होगा कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं या प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। निचले सदन से तात्पर्य है कि लोकसभा, जिसे हम प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। ठीक है, इन शक्तियों, इसमें जो भी शक्तियाँ निचले सदन के नेता के संबंध में, वह उसके द्वारा क्या कार्य करता है संसद के संबंध में, ये देखेंगे। तो पहला उसका कार्य है कि वह संसद के सत्रावसान, मतलब संसद के सत्र को बुलाना तथा उसके सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है। ठीक है, पहला क्या है, वह संसद के सत्र को बुलाने तथा सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। सलाह देता है। अब दूसरे कार्य की बात करते हैं। तो दूसरा कार्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति को की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति से कर सकता है, राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा कार्य देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर रखता है ना। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर रखता है, सदन के पटल पर रखता है। ये संसद के संबंध में कार्य हो गए, जिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अन्य कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की अन्य कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अन्य कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पहला काम तो ये हो गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद
नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इन सारे समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब दूसरा है कि ये केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। हम शक्तियां हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो भी आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ये कंटेंट उपलब्ध हो सके।